अब इसके पीछे आपको बायर को क्या बताना है। समटाइम्स हमारे पास नए बायर्स आते हैं, अपने प्रोडक्ट का अपने ब्रांड में आपको ऑर्डर देंगे कि मेरे ब्रांड में माल बनाओ, उसको खुद को नॉलेज नहीं है। हमने बहुत बार ऐसे किया है कि आपको इसकी नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, नहीं है तो हम बताते हैं। अब एक चीज़ है, आपने ह्यूमिडिटी कवर कर ली, ठीक है, सवाल ये है आपने बिस्किट या ऐसे फूड प्रोडक्ट को कभी बारिश या वेट एरिया में स्टोर होते नहीं देखा होगा। ऐसी जगह भी नहीं देखोगे कि जहां पे सबसे ज़्यादा गर्मी हो। मतलब अगर मैं बिस्किट है तो उसको वेयर हाउस में ही स्टोर करूंगा, चिप्स है वेयर हाउस में ही स्टोर करूंगा, बाहर गर्मी है, बाहर ओपन लॉन है, वहां पे स्टोर क्यों नहीं करता मैं? क्योंकि वहां पे भी मेरा प्रोडक्ट डैमेज हो। कोई भी बिस्किट आता है, कोई भी ब्रिटानिया का केक आता है, आप उसकी पैकेजिंग को नोटिस करना, अंदर ट्रे होती है, ऊपर से वैक्यूम पैकिंग से वो बंद किया हुआ होता है, प्लस उसके बाद कोरुगेटेड बॉक्सेस में पैक किया होता है रखने के लिए, तभी वो इतनी आगे तक एक्सपोर्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इवन अगर आप ब्लिंकिट पे भी माल बेचोगे ना तो आपका माल एक्सपायर होता चला जाएगा जल्दी से जल्दी। जितनी जल्दी एक्सपायर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बोलेंगे अपना माल ले जाओ, पेमेंट नहीं देते। आपने ब्लिंकिट पे माल रखवाया, माल नहीं बिका, एक्सपायर तो सारा आपका है ना, ब्लिंकिट एक्सपायर थोड़ा ना बेचेगा। जैसे मैंने आपको बताया कौन सी सीजन्स में काम करना है। मोस्टली अब बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने डाली हुई है और चारों तरफ से बारिश हो रही है, बिस्किट बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ता है। इसीलिए मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, जब ये गर्मी का टाइम होता है ना, इस समय प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं और बारिशों में कम करेगी। कल को आप अगर काम कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का तो आपको ये करना पड़ेगा। आपने काम किया, किसी प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया, क्या आपको पता है कौन से मौसम में वो सबसे ज़्यादा डैमेज होगा? नहीं पता। किस मौसम में शिपिंग का डिलेड अराइवल कम होगा? नहीं। जाओगे कोई पैकेट देखते हो कहीं से कटा फटा नहीं होता, इसीलिए सील्ड किया जाता है। प्लस वेदर कंडीशन, डैमेज पैकिंग होगी या सीलिंग गलत होगी, जाएगा। पहले मैनुअल पैकेजिंग होती थी, अब सारा मशीन बेस्ड हो रहा है, मशीन गलती नहीं करती, मैनुअल पैकेजिंग में दिक्कत आ सकती है। एक चीज़ और, अगर आप कोई काम करने जा रहे हो स्पेशली फूड प्रोडक्ट में, सबसे बड़ी बात कोशिश करो जितनी भी छोटी छोटी मशीन्स लो फुली ऑटोमेटेड लो। देखो एक चीज़ समझ लो, इतनी गर्मी में जो वेदर कंडीशन है 8 से 10 घंटे कोई भी लेबर लगातार हाथ नहीं चला सकती। इंसान है यार, थकेगा, उसको उतना काम दो जितना वो कर सके। और दूसरी बात, मैन्युअली कितना काम करवा लोगे? सीलिंग मशीन को लगाया इसलिए जाता है कि प्रोडक्ट डाला, ऑटो सेकेंड्स में वो सील करती जाएगी और उसको कोई ब्रेक नहीं। अब एक चीज समझो, सबसे मेन चीज फूड इंडस्ट्री में है ये AW इंस्पेक्शन में बायर यही चीज मांगता है, सर्टिफिकेशन। कोई भी फूड प्रोडक्ट है, अब इसका जितना लो होगा AW उतना प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा। ये इंस्पेक्शन की डेप्थ किसी को नहीं पता। अब बायर के सामने तुम अपना कोई फूड प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। बायर ने आपको ऑप्शन दे दी कि भाई आप जो AW है वो कितना होगा, आपने कहा जी देख के बताऊंगा। यार आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको यही नहीं पता 1 या अबव 1 प्रोडक्ट बेकार। नहीं, रीज़न क्या है, इंडिया की जो क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी बाहर भेज दी जाती है। क्या होता है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। जैसे गोवा में बहुत इंडस्ट्री है, गोवा में आजकल लोग ये समझते हैं कि भाई सिर्फ घूमने फिरने की जगह है, नहीं, गोवा में कैशू का प्रोडक्शन होता है मेजर। अब गोवा में भी सी पोर्ट है, किसी को नहीं पता, मुंबई में, गोवा में भी है। अब वो लोग क्या करते हैं, कैशू निकालते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी होती है उनको पता है इंडिया में मैं 4,000 रुपए किलो का अगर कैशू बेचूंगा तो कोई नहीं खरीदेगा, सीधा एक्सपोर्ट कर देते हैं। सॉर्टिंग ग्रेडिंग की मशीन होती है उनके पास, पूरा कैशू डालते हैं, साइज के हिसाब से सब अलग कर देते हैं। अब कैशू में एक ब्रोकन होता है, वो ब्रोकन किस काम आता है, जितने भी हलवाइयाँ वो लेते हैं। प्लस जितना छोटा होगा उसको क्या करते हैं, पकड़ के पाउडर बना देते हैं, उससे तुम्हारी काजू कतली बन जाती है। तो शुरू से लेकर एंड तक कैशू का कोई भी साइज हो सब बिकता है। बट एक्सपोर्ट क्वालिटी इंडिया में नहीं बिकेगी, क्योंकि इंडिया में वो कस्टमर है ही नहीं, और जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में।
रीजन क्या है ना, बाहर के लोग पैसा देते हैं, अच्छी क्वालिटी का बाहर पैसा मिलेगा। आप अल्फांसो यहाँ नहीं बेच सकते ना। अब मैं कहूँ आप सिटी में जाओ, उसको बोलो 2000 रुपये किलो का आम है, कोई नहीं लेगा। 2000 किलो में 4 या 6 आम चढ़ जाएंगे। अब बंदा कहेगा 2500 रुपये का एक आम, दिमाग में टेंशन हो जाएगी भाई। तो मेरा एक फ्रेंड है न्यूयॉर्क में, वो अल्फोंसो ला रहा है $20 का। मैं कह रहा हूँ भाई, देखो ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, थोड़ी मेहनत ज़रूर है, बट हाँ कमाई बहुत है और लाइफ टाइम रहेगी। इसमें कंपटीशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका रीज़न कि आप सस्ता आम दोगे तो बाहर वाला वैसे ही नहीं खरीदेगा। यूरोप और यूएस के लोग क्या करते हैं, अगर सस्ती चीज़ दोगे ना वो नहीं खरीदेंगे यार, उनके माइंड ही इसी तरीके से सेट है। आप एक ब्रांड के लिए पैसे पे करते हो ना, सिंपल सी बात है। अगर वो ब्रांड सस्ता हो जाए तो आप भी नहीं खरीदोगे, फिर वो ब्रांड किस बात का। मॉइस्चर जैसे ही आया, बिस्किट सॉफ्ट हो गया, क्रिस्पीनेस गई, और सबसे बड़ी बात टेक्सचर में फ़र्क आ गया। जब भी कोई फूड प्रोडक्ट बेचा जाता है, आप मोरिंगा पाउडर बेचते हो, पहले उसका कलर देखा जाता है, लाइट ग्रीन कलर का होगा, नहीं बिकेगा। आपने कभी मार्केट से ना इलायची खरीदी होगी, कार्डमम। कार्डमम जितनी ज़्यादा हरी होगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, यही होती ना। हालांकि वो छिलका होता है, आपको अंदर का जो उसके अंदर जो बीज होता है वो चाहिए होता है। बट एग्जैक्टली थिंकिंग क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचना है बेटा, सबसे पहले सामने वाले को दिखाना पड़ेगा, और दिखाने के बाद उसके मुंह से निकालना पड़ेगा वाव। समझ आया। कभी किसी पान मसाले की ऐड देखोगे, वो एक्चुअल में आपको पान मसाला नहीं दिखा रहे ना, रजनीगंधा में दिखाते हैं सिल्वर कलर के कुछ गिर रहा होता है। नॉर्मल वो पान मसाला वैसे भी तो गिर सकते हैं ना, बट क्यों उस कलर कॉम्बिनेशन पे फोकस करते हैं, क्यों दिखाते हैं, और उस प्रोडक्ट को ऐसे प्रेजेंट क्यों करते हैं। ये कुछ कलर है जिसे हम ब्रांडेड कलर्स बोलते हैं। अगर आपने सिल्वर और गोल्ड का यूज़ कर लिया तो लोगों को है ना वो लग्जरी लगती है। एक बिल्डर जब अपना मकान बेचता है तो आज की डेट में हर बिल्डर लिख देता है लग्जरी फ्लैट, लग्जरी फ्लोर। क्यों? लग्जरी के नाम से ज़्यादा बिकेगा। अगर वो लग्जरी हटा देगा, रेट नहीं ले पाएगा।